तो हेलो, राम राम, जय श्री कृष्णा भाइयों। तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी ट्रेड का ब्रेकडाउन बताऊंगा कि मैंने कैसे 500 पिप्स गोल्ड में पकड़ा। मैं प्योर आपको लॉजिक दूंगा, प्योर लर्निंग दूंगा। और अगर आपका कोई भी डाउट छूट जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो मैं आता हूँ डेली टाइम फ्रेम से। तो ये कल की कैंडल थी 26 जनवरी की, ठीक है, 22 जनवरी, 23 जनवरी, सॉरी। ठीक है। तो अब मुझे 24 जनवरी पे आता हूँ। तो मुझे कल के प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये क्या दिख रहा है, ये मुझे स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है। बट कल था थर्सडे, आज है फ्राइडे। तो अगर हम डेली कैंडल देखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सारी बुलिश है। तो एक डाउट मेरा ये था कि वैसे डेली के हिसाब से तो मैं बुलिश था, बट वीकली कैंडल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये वीकली कैंडल ऐसे बन के क्लोज होती है। तो आज का दिन रिवर्सल भी हो सकता है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक ट्रेड में लेता हूँ। अगर मुझे कुछ भी रिवर्सल के साइन लगे तो मैं इसको रिवर्स में ट्रेड लूंगा फ्राइडे की वजह से, वरना मैं मेरा डेली के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बायस बुलिश है। ठीक है। फिर मैं जाता हूँ 4 आवर पे। 4 आवर पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एफवीजी दिखता है। एफवीजी क्या होता है आपको मैंने भी वीडियो में बता दिया है कि ये एक तरह की मैग्नेट की तरह होता है। ये प्राइस को सपोर्ट देता है, फिर फेंक देता है ऊपर की तरफ, और यहाँ से रिजेक्शन बहुत खतरनाक आता है। ठीक है। और फिर देखो ये डे ओपन होता है। तो डे हालांकि ऊपर ओपन हुआ, बट अगर मैं देखूं तो ये पूरे 12 घंटे उसने ऊपर निकाले हैं। तो ये भी हो सकता था कि ये ऊपर की लिक्विडिटी लेके पिछले दिन की आके नीचे क्लोज हो जाए। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस थे, बट ट्रेडिंग में थोड़ा रिस्क अपन को लेना पड़ता है। ठीक है। फिर मैं अगर देखता हूँ कि 4 आवर पे अगर मैं देखता हूँ तो ये एफ को टैप करने का रिजेक्शन भी दे रहा है। फिर मैं इसको देखता हूँ 1 आवर पे। तो 1 आवर पे अगर देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे एक मुझे दिखता है मेरा हिडन ब्लॉक। लाइक ये किसी ने बताया नहीं है, ये मैं ही अपना नाम यूज करता हूँ, क्योंकि ये कोई पढ़ाता नहीं है, ये मैंने अपना ऑब्जर्व किया कि यहाँ से बहुत अच्छा रिजेक्शन मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप सीआरटी जानते हो, मैं आपको देखो बताता हूँ सीआरटी क्या होता है। जैसे देखो एक ये कैंडल है अपनी, ठीक है, एक इसका कलर नहीं बाद में चेंज करूंगा। एक अपनी ये कैंडल है, ठीक है, ये 2 कैंडल है अपनी। ठीक है। तो मैं आपको सीआरटी बता देता हूँ अभी। और इसमें ये मान लो अपनी विक है। तो ये जो विक है ना, इसने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ले ली होती है। तो अपना अब क्या होता है कि लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ऊपर भागता है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहता है ये इसका 50% रहता है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बोलते हैं। और जो लास्ट टारगेट रहता है वो रहता है इसका टॉप। ठीक है। फिर इसमें अब हमें स्मॉल टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी होती है। उसके लिए हमको CISD कैंडल देखनी पड़ती है, या फिर ऐसा कोई सपोर्ट जोन देखना पड़ता है जिससे कि हम स्मॉल SL के साथ लॉन्ग एंट्री ले सकें। ठीक है। तो ये चीज मैं आपको इसमें समझाता हूँ। ठीक है। मैंने एंट्री कैसे ली। तो अगर यहाँ पे अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे ये CRT बना है, CRT होता कुछ नहीं है, जस्ट उसकी लिक्विडिटी ली है। तो अब मुझे पता चल गया कि अगर मुझे कोई स्मॉल टाइम फ्रेम पे कोई एंट्री मिलती है तो मैं एंट्री लूंगा। बट CISD का टारगेट क्या होता है, इस कैंडल का हाई होता है। ठीक है। बट आज फ्राइडे भी है, तो मेरे दिमाग में ये भी कहीं ना कहीं चल रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल भी आ सकता है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है जो कि बनावर का है। बनावर का अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक रहता है, मगर ये थोड़ा वीक ऑर्डर ब्लॉक टाइप का है, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ली है, प्लस ये एक पूरा एक स्लोप की तरह है। तो मुझे लग रहा था कि प्राइस ऊपर भी जा सकता है, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो फिर मैं गया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखा कि इसने इसकी लिक्विडिटी दी है, और मेरी ये CISD कैंडल है। ठीक है। तो अगर इस कैंडल के यहाँ कहीं मुझे एंट्री मिल जाती है तो मैं ले लूंगा। ठीक है। तो मेरा ये प्लान था पूरा। फिर आता हूँ मैं 5 मिनट पे। तो 5 मिनट पे मुझे सब क्लियर हो गया, क्योंकि वैसे ये भी वीक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये कभी कभी काम कर जाता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ डबल पीडीआर बन जाता है, मतलब कोई एक और कंफर्मेशन बन जाती है। तो मैं अपना रेडी हो गया कि अगर इस जोन पे अगर आती है, प्राइस आता है, तो मैं एक लॉन्ग के लिए एंट्री लूंगा। फिर मैं आ जाता हूँ 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाता हूँ। तो मैं 1 मिनट पे कोई रिएक्शन के लिए वेट करता हूँ। तो ये और सेशन भी लंदन होता है, और लंदन सेशन किस लिए जाना जाता है, रिवर्सल के लिए अपने जाना जाता है। तो लंदन सेशन ये रिवर्सल कर चुका था। ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि अब प्राइस ऊपर जाएगा ही, क्योंकि ICT के हिसाब से 4 किस जोन होते हैं। एक होता है एशियन, तो एशियन जाना जाता है एक्यूमुलेशन के लिए, फिर लंदन जाना जाता है मैनिपुलेशन के लिए, फिर ये न्यूयॉर्क को आके कंटिन्यूशन में करके, और ये लंदन जो क्लोज होता है ये कैंडल क्लोज कर देता है। तो ये अपना एशियन हो जाता है, ये लंदन हो जाता है, ये न्यूयॉर्क अपना
कंटिन्यूशन करता है, फिर लंदन क्लोज इसको टैप करके कैंडल क्लोज कर देता है। तो मुझे भी लग रहा था कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, तो मैं पेशेंटली इस अपने टाइम इस पे अपना वेट करता हूँ कि इस जोन में अगर आएगी प्राइस तो मैं एंट्री लूंगा। वैसे तो हालांकि हम लोगों को जो एंट्री लेनी चाहिए किस जोन के अंदर ही लेनी चाहिए, बट तो किस जोन के अंदर लेता तो एंट्री तो मुझे मिल जाती, दोबारा मैं आपको बताऊंगा कैसे। बट मुझे चाहिए था अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिले, तो मुझे बॉटम में बैठना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपना CIST वो क्या बोलते हैं CRT के हिसाब से अपना टारगेट ये होना चाहिए, बट मैंने अपना टारगेट लगाया पहला टारगेट बनावर के ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। अगर मैं 5 मिनट पे जाता हूँ तो आप देखोगे कि ये 5 मिनट पे अगर आप जाते हो तो आपको ये एक एंट्री इसमें न्यूयॉर्क में मिलती है, देखो इसने इसकी लिक्विडिटी ली है। प्लस एक चीज और मैं बता दूं कि जब आप एंट्री लोगे तो नीचे कुछ टर्टल सूट या लिक्विडिटी लेनी चाहिए, तो 5 मिनट पे ना इस कैंडल ने इस स्विंग की लिक्विडिटी भी ली थी। लाइक ICT थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये लाइक रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे देता है। तो जो चीज आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देगी तो वो समझने में भी आसान होगी, वरना हर कोई नहीं समझ लेगा। और यहाँ पे ये देखो लिक्विडिटी स्विप भी हुई थी, तो मुझे अच्छा खासा ये हो गया कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके तोड़ सकता है, ठीक है। फिर मैं अगर 15 मिनट पे भी देखता हूँ तो यहाँ एक अपने सपोर्ट में FVG भी क्रिएट हो जाता है, बट तब भी इससे मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये 15 मिनट का FVG है, ये टूट भी सकता है क्योंकि ये अगर आप देखोगे बनावर के ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन मिलना स्टार्ट हो गया। बट बात चेंज कहाँ होती है, मैं अगर डॉलर इंडेक्स देखता हूँ तो डॉलर इंडेक्स आपको लाइक स्ट्रॉन्ग बियरिश दिखेगा। तो अगर ये इतना ज्यादा बियरिश पिछले दिन था और इस दिन भी वो अच्छा खासा नीचे गिर रहा था, मैंने देखा था उस समय पे, तो मुझे लग गया कि ये ऑर्डर ब्लॉक तोड़ सकता है बनावर का। तो मुझे पेशेंटली वेट करना था, तो मैंने क्या किया, अपनी 50% जो क्वांटिटी रहती है वो यहाँ पे मैंने अपनी बुक कर दी, 50% क्वांटिटी बुक कर दी। और मुझे पता चल गया कि डॉलर बहुत वीक है, तो मेरा टारगेट फाइनल टारगेट यहाँ तक हो सकता है। तो मैंने भी 50% क्वांटिटी यहाँ बुक की और फाइनल टारगेट ना हो गया था 6.89 होगा, तो थोड़ा ऊपर मैंने एग्जैक्ट 1:7 पे ये अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर दी। तो ये था मेरा ट्रेड का ब्रेकडाउन, और मैंने यहाँ पे इसलिए एग्जिट कर दिया क्योंकि लंदन क्लोज स्टार्ट हो चुका था, और ICT के अकॉर्डिंग लंदन क्लोज तक आते आते अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो अपनी अपनी एंट्री और अपनी जो ट्रेड रहती है उसको क्लोज कर देना चाहिए। तो मैंने अपनी यहाँ पे आगे ट्रेड क्लोज कर दी और मुझे अच्छा खासा -7 रिस्क टू रिवॉर्ड मिला मुझे। प्लस मैंने अराउंड 53 पिप्स कैप्चर किए इस ट्रेड में। तो आपको ये वीडियो में अगर कुछ भी डाउट हो, समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और मैं सही अपनी ट्रेड ब्रेकडाउन लाता रहूंगा, ठीक है। धन्यवाद।